अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर तलहा बिन असलम। दांतों के दरमियान खाना फंसने की शिकायत एक बड़ी कॉमन सी बात है, बड़ी आम सी बात है। और ये दो दांतों के दरमियान स्पेस या गैप आने की वजह से होती है, जो कि अमूमन पीछे के दांत होते हैं। इसको ओवरकम करने के लिए, इसको टैकल करने के लिए कुछ लोग फ्लॉसिंग करते हैं, कुछ लोग ब्रशिंग करते हैं, उससे खाना निकालने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग जो हैं टूथपिक जो है वो इस्तेमाल करते हैं खाना निकालने के लिए। ये प्रॉब्लम कई सारी वजूहात की वजह से आ जाती है। एक जो बड़ी कॉमन सी वजह है, जो हम लोग डे टू डे बेसिस के ऊपर देखते हैं पेशेंट्स के अंदर, वो ये कि दो दांतों के दरमियान जब कैविटी लगना स्टार्ट हो जाए। दांतों के एक तो ऊपर से कैविटी लगती है और एक दांतों के दरमियान से कैविटी लगती है। दांतों के जो अंदर की जो सरफेस होती है, दो आपस में आगे पीछे जो दांत होते हैं, उनके आमने सामने की सरफेस के ऊपर कैविटी लगना स्टार्ट हो जाती है। ये कैविटी जैसे जैसे बड़ी होती रहती है, वैसे वैसे दांतों के दरमियान स्पेस भी जो है वो बनती रहती है। और जो प्रॉब्लम, जो पहले खाना बहुत कम फंसता था किसी कुछ लोगों के अंदर, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता खाना फंसने की शिकायत वो वक्त गुजरने के साथ साथ ज़्यादा होती रहती है। तो एक तो ये कॉमन सी वजह है। फिर कुछ लोगों में ओल्डर एज ग्रुप के अंदर, जो बड़े उम्र अफराद हैं, उनके अंदर जो गम्स हैं वो नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। गम्स रिसीजन जिनको कहा जाता है, गम रिसीड करना स्टार्ट हो जाते हैं। और गम्स की जगह क्योंकि खाली स्पेस होती है, तो उसकी वजह से भी जो है वहाँ पर खाना फंसता है। ऑल्दो कि ये इतना परेशान कौन इस वजह से नहीं होता, क्योंकि ये उस तरह से खाना नहीं फंसता। दो दांतों के दांत ऊपर से तो मिले हुए होते हैं, लेकिन ये है कि जो गम्स का जो एरिया होता है वहाँ पर कभी कभार जो है वो खाना फंस जाता है, जो सिंपल ब्रशिंग करने से या माउथ वॉश करने से जो है वो निकाला जा सकता है। फिर एक वजह ये भी होती है कि अगर कोई पीछे का दांत है, स्पेशली अकलदार जो है, और वो बाज़ केसेस के अंदर, क्योंकि उसके पीछे कोई दांत नहीं होता, वो अपना आखिरी दांत होता है, तो वो बाज़ औक़ात पीछे की तरफ हल्का सा टिल्ट कर जाता है, पीछे की तरफ हल्का सा टेढ़ा हो जाता है, और नतीजा ये निकलता है कि उससे आगे वाले दांत और उसके दरमियान जो है हल्की सी स्पेस आ जाती है। इसी तरीके से अगर किसी के दांत मौजूद ना हो, बीच में कोई मिसिंग दांत हो, कोई दांत मौजूद ना हो, तो उस ऐसी सूरत के अंदर उस जो वो वाला दांत और उससे आगे जो खाली स्पेस होती है वो आगे की तरफ टिल्ट कर जाता है, पीछे वाला दांत हल्का सा आगे की तरफ टिल्ट कर जाता है, और उसके पीछे वाले जो दांत होते हैं उसके दरमियान स्पेस आ जाती है। तो ये तो खैर कई सारी कॉमन वजूहात हैं। अगर सिंपल तरीके से, सिंपल गम्स के नीचे जाने की वजह से खाना फंसने की शिकायत हो, खाना फंसता तो नहीं है लेकिन खाना जो है अटक जाता है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जो सिंपल ब्रश करने से जो है, ये माउथ वॉश करने से जो है निकाला जा सकता है। लेकिन अगर कैविटी की वजह से हो, दांतों के दरमियान कैविटी डेवलप हो रही हो, एक दांत या दो दांत बाज़ औक़ात उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो सिंपल कैविटी की फिलिंग से भी ये मसला जो है वो सॉल्व हो सकता है। फिर अगर कोई बाज़ केसेस के अंदर जो है किसी पर्टिकुलर दांत के अंदर दो दांतों के दरमियान जब स्पेस मौजूद होती है, तो उन दांतों को कोई एक दांत को सेलेक्ट करके उसकी एक एक्स्ट्रा फिलिंग भी की जाती है, ताकि गैप को क्लोज़ किया जाए। इसी तरीके से उस दांत का कैप बनाने का, जो क्राउन कहा जाता है, कैप बनाने का भी मशवरा दिया जाता है कि वो कैप या क्राउन जो है थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होता है, जो उस स्पेस को जो है वो फिल कर रहा होता है। तो सिंगल दांत का भी कैप हो सकता है, और इवन दो दांतों का साथ में भी कैप हो सकता है। वो दो दांत जिनके दरमियान स्पेस आ रही है, तो दो दांतों का भी कैप जो है बनवाने का मशवरा दिया जा सकता है। अच्छा, इसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बाज़ केसेस के अंदर किसी भी वजह से जब लोग कैप लगवाते हैं, रूट कैनाल के बाद हो गया, ये ब्रिज लगवाते हैं, कोई मिसिंग दांत होता है, डेंटल फिक्स जो दांत होते हैं वो जब लगवाते हैं, तो उन फिक्स दांतों के दरमियान और उनके जो अपने नेचुरल दांत होते हैं उनके दरमियान स्पेस आ जाती है। अगर ये स्पेस फ़ौरन बाद आती है, लगवाने के फ़ौरन बाद आती है, इसका मतलब ये है कि आपका जो कैप या ब्रिज जो लगी हुई है उसकी फ़िटिंग सही नहीं है, जो कि होनी चाहिए। गैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सूरत में ऐसे पेशेंट्स को या ऐसे लोगों को फ़ौरी तौर पे उस डेंटल क्लिनिक के पास रुजू करना चाहिए। और ये मेरा ख़्याल है डेंटल क्लिनिक की या डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एक्सपेंसेस के ऊपर नया ब्रिज बनाए या नया कैप बनाए, या उनकी जो भी पॉलिसी है उसके हिसाब से उसको डील करें। लेकिन बाज़ केसेस के अंदर जहाँ पर कैप्स या ब्रिजेस लगे हुए होते हैं, कोई 8-10 साल चलने के बाद जो है वो फिर गैप्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये गैप्स और ब्रिज की जो फिटिंग होती है उसके हिसाब से तो नहीं आते, लेकिन ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ, क्योंकि दांतों का जो पोजीशन है और जो गम्स की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, इस वजह से गैप्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। ऐसी सूरत के अंदर भी उन कैप्स को या ब्रिजेस को जो है वो चेंज करा जाता है, ताकि उन गैप्स को जो है वो ख़त्म किया जा सके।
इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप जो है मुझसे कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। आगे के दांतों में जो गैप्स डेवलप हो जाते हैं उनकी बिल्कुल वजूहात डिफरेंट है, उसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक जो है वो मैं साइड में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप चाहें तो उसको लिंक को क्लिक करके उस तक पहुँचा जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।